हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साथियों। डिक्की इन्फॉर्मेशन में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही यहाँ पर एक और उत्तराखंड में की तरफ से आपको यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट समूह की पोस्टें देखने में मिल गई है ग्रुप सी के तहत। और यहाँ पर जो आपको पोस्ट देखने में मिलेगी नैनीताल उत्तराखंड उच्च न्यायालय से आपको यहाँ पर साथियों पोस्ट देखने में मिलेगी उत्तराखंड में। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत यहाँ पर साथियों चयन नियुक्ति की जाएगी। और इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा समूह गौ की यहाँ पर स्थिति भर्ती का माध्यम यहाँ पर रखा गया है। कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकल के आई है। कनिष्ठ सहायक में आपको 259 यानी कि 260 पदों के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। साथ ही स्टेनोग्राफर में साथ ही आपको 139 यानी 140 में से एक कम पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर 398 पदों पर यहाँ पर साथियों चयन होने वाला है। तो यहाँ पर साथियों आपको मैं प्रकाशन की तिथि यहाँ पर 15 जून दी गई है विज्ञप्ति की। और ऑनलाइन आवेदन आप 22 जून से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अंतिम तिथि आप साथियों यहाँ पर 6 जुलाई तक यानी कि 22 जून से 6 जुलाई आपके पास साथियों यानी कि आपका 8 से 14 दिनों का के बीच का अंतराल यानी कि मिनिमम 15 दिन के अंतराल ही आपको साथियों यहाँ पर आवेदन आपको अप्लाई करना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की 8 जुलाई से 10 जुलाई। साथ ही आपकी लिखित परीक्षा यानी 23 अगस्त को साथ ही यहाँ पर लिखित परीक्षा है। मैं बताने की कोशिश करूँगा जो भी यहाँ पर स्टूडेंट तैयारी कर रहा है साथियों, आपको यहाँ पर अपना सारी प्रिपरेशन की तैयारी छोड़ के आपको यहाँ पर सिर्फ अपने फोकस में जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं आपको सिर्फ यहाँ पर जिन जिन भर्तियों पर अभी यहाँ पर पेपर हो रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि साथियों अभी ये मौके बार बार नहीं मिलते। अभी क्या है लगातार यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट आपको देखने मिली। हो सकता है कि आने वाले समय में इन डिपार्टमेंट की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट ना आए या फिर काफ़ी लंबे समय से आए तब तक आपकी एज चले जाए। तो अभी जो आपके पास मौका है साथियों, इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करना है आपको साथियों इस मौके को। तो यहाँ पर बात करते हैं साहब एसएससी की तरफ से यहाँ पर समूह गौ की यहाँ पर भर्ती निकल के आई है। कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कनिष्ठ सहायक क्या आपका वेतनमान दे सकते हैं 21,000 से 70,000 के बीच में आपका वेतनमान रहेगा। 230 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और सिविल न्यायालय कुटुंब न्यायालय दो अलग अलग ग्रेडों पर यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय में आप 29 पदों पर और आशुलिपि ग्रेड की सिविल न्यायालय में यहाँ पर देख सकते हैं 128 पदों पर। और कुटुंब न्यायालय में आशुलिपि ग्रेड 398 यानी कि साथियों आप यहाँ पर टोटल 398 या 400 के मध्य आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर पोस्ट देखने मिलेगी। साथ ही आप यहाँ पर जिस हिसाब से ऑनलाइन आप यहाँ पर पेपर दे सकते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर आपको सब कुछ करना है। और यहाँ पर मैं सीधे विज्ञप्ति की ओर को ले चलूँगा। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों पद कोड कनिष्ठ सहायक आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। पदों का विवरण यहाँ पर कनिष्ठ सहायक अल्मोड़ा यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज साथियों आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखने मिलेगी। साथ ही आपको ईडब्ल्यूएस अजी जो जितने भी यहाँ पर कैटेगरी आपको बांटा गया है ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस या आपका जनरल कैटेगरी तमाम सारी यहाँ पर आप उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कितनी पोस्ट है। और साथ ही यहाँ पर बागेश्वर में भी आपको 8 पोस्ट दी गई है, अल्मोड़ा में 12 पोस्ट दी गई है। साथ ही आपका चमोली में 12 पोस्ट देख सकते हैं आप। यहाँ पर कनिष्ठ सहायक में यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 पोस्ट। और यहाँ पर देहरादून और चंपावत से और साथ ही देहरादून में 51 पोस्ट आप देख सकते हैं। और कनिष्ठ सहायक हरिद्वार में 44 पोस्ट आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज वाइज बांटी गई है। साथ ही कनिष्ठ सहायक नैनीताल में 28 पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक पौड़ी गढ़वाल में 9 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक पिथौरागढ़ में 8 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक रुद्रप्रयाग में 5 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। साथ ही कनिष्ठ सहायक टिहरी में 7 यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज साथियों आपको हर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर आपको पोस्ट देखने मिलेगी। उधम सिंह नगर में आपकी 32, कनिष्ठ सहायक उत्तरकाशी में 5 पोस्ट और 21 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी में भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर प्रति यानी टाइपिंग स्पीड जो 25 प्रति मिनट के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर अभ्यर्थी प्राप्ति दी जाएगी अंग्रेजी में की कंप्यूटर यानी कि हिंदी में साथियों 25 मिनट और अंग्रेजी में 30 प्रति मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर स्पीड देखी जाएगी। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर चलाने का आपके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो था उच्च न्यायालय से था। अब मैं यहाँ पर कुटुंब न्यायालय की बात करूँगा। यहाँ पर पद कोड आपको भी दिया गया है 133.2 वो 133.1 में था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक बागेश्वर की 1 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर कनिष्ठ सहायक चमोली में 1 पोस्ट है, चंपावत में 1 पोस्ट है, देहरादून में 8 पोस्ट है, हरिद्वार में 2 पोस्ट या नैनीताल में आपके यहाँ पर 4 पोस्ट, पौड़ी गढ़वाल में 2 पोस्ट, कनिष्ठ सहायक ए में यहाँ पर 1 पोस्ट और साथ ही यहाँ पर रुद्रप्रयाग में 1 पोस्ट, टिहरी में 1 पोस्ट,
उधम सिंह नगर में 3 पोस्ट, उत्तरकाशी में 29 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। 21 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 21,000 से 70,000 के आसपास यहाँ पर साथियों आपको वेतन दिया जाएगा। 25 प्रति मिनट के हिसाब से आपको हिंदी में टाइपिंग, 30 प्रति मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पर टाइपिंग देनी जाएगी। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और बात करते हैं यहाँ पर पद कोड 134.1 में और स्टेनोग्राफर के यहाँ पर सिविल न्यायालय से, और यहाँ पर भी साथ ही आप 128 पोस्ट देख सकते हैं 134 पोस्ट कट में। और साथ ही यहाँ पर स्टेनोग्राफर की आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अल्मोड़ा से यहाँ पर 3 पोस्ट दी है, कैटेगरी वाइज ब्लॉक यहाँ पर बांटे गए हैं। बागेश्वर से 1 पोस्ट, चमोली से 4 पोस्ट स्टेनोग्राफर की, चंपावत से 3 पोस्ट, साथ ही आप स्टेनोग्राफर से 34 पोस्ट, देहरादून से 30 पोस्ट देख सकते हैं आप, नैनीताल से 14, पौड़ी गढ़वाल से 5, पिथौरागढ़ से 6, ये स्टेनोग्राफर की आपको यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। रुद्रप्रयाग की 3, टिहरी में 4, उधम सिंह नगर में 17, उत्तरकाशी में 4 कैटेगरी वाइज ब्लॉक बांटे गए हैं। और यहाँ पर साथ स्टेनोग्राफर का जो वेतन रखा गया 29,000 से 92,000 का तक का आपका वेतन रखा गया है, ताकि एक अच्छा वेतन आपके पास रखा है मिला है। 21 से 35 वर्ष का अभ्यर्थी वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक करनी चाहिए, होना चाहिए आपके पास, हिंदी अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाषा का। साथ ही हिंदी में यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफर का, और साथ ही यहाँ पर अंग्रेजी में जो है 80 प्रति मिनट शब्द आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर व हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपके पास यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर का यहाँ पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर कुटुंब न्यायालय, वो सिविल न्यायालय से था स्टेनोग्राफर, और यहाँ पर कुटुंब न्यायालय से स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बांटा गया है। बागेश्वर में 1, और शायद चमोली में आपकी 1 हो गया, चंपावत में 1 हो गया, आपका देहरादून में 2 हो गया, हरिद्वार में 3 हो गया, पिथौरागढ़ में 1 हो गया, रुद्रप्रयाग में 1 हो गया, उत्तरकाशी में 11। यहाँ पर भी साथ ही आप देख सकते हैं 44,000 से 1,42,000 आपका यहाँ पर वेतनमान रखा गया है। 21 से 35 वर्ष आपके पास आयु सीमा होनी चाहिए। और यहाँ पर भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपने स्नातक करना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का जो भी यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा 140 अंकों का यहाँ पर आपके बहुविकल्पी शब्द होंगे। और यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट का आपके पास यहाँ पर समय दिया जाएगा। और यहाँ पर साथ ही टंकण आशुलिपि 60 अंकों की यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर 140 अंक इसमें आपका पेपर होगा, और 60 अंकों का यहाँ पर आपकी जो स्टेनोग्राफ है टाइपिंग होगी, यानी टोटल 200 अंकों का साथ ही यहाँ पर जो है पेपर होने वाला है। साथ ही आप यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, जो अदर हर भर्तियों में रहता है वही सारी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। और आप अप्लाई करने से साथियों आप पहले पूरी इस विज्ञप्ति या न्यूज़ को देख लीजिए, ताकि भली भांति आप उसको समझ सकें और पढ़ सकें, ताकि उस हिसाब से जो है आप इसमें अप्लाई कर सकें। इसी के साथ साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय उत्तराखंड।